यहाँ तक हो गया था मुझे लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन कर लिया था ना अपन ने, यहाँ से बाकी था ना ये वाला और ये वाला, ये दो सवाल बाकी थे ना। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये वाला सवाल था, इसका आंसर क्या है, डी आया है। अच्छा ग्रेट, मेरे ख्याल से ठीक ठीक है, डी इज करेक्ट। आई एफ ऑफ जी एक्स निकालना है गाइस। तो एफ ऑफ जी एक्स में हम एफ एक्स में क्या करेंगे, जी एक्स रख देंगे है ना। तो एफ एक्स में अगर जी एक्स रखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी जी एक्स की पावर जी एक्स है ना। और अगर ये जी एक्स की पावर जी एक्स है तो जी एक्स खुद है एक्स की पावर टू एक्स, और इस पूरे की पावर एक्स की पावर टू एक्स होगा है ना, ऐसा कुछ। तो आपको पता ही होगा कि a की पावर m की पावर n क्या होता है, क्या होता है भाई, a की पावर m की पावर n, दिस इज a की पावर mn। a की पावर m की पावर n क्या होता है बच्चों, a की पावर mn। तो यानी यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x की पावर 2x इनटू x की पावर 2x, यानी कि दैट इज टू से x की पावर 2 इनटू x की पावर 2x प्लस 1। देख लो आप। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो सही आंसर आएगा दैट इज डी डली। देख लो आप। अगले सवाल का क्या जवाब है, अगले सवाल का क्या जवाब है गाइस। यस, एम एस सिक्स एंड एन एस फाइव देखते हैं गाइस। एफ सिक्स एफ एम एक्स निकालना है ना। अच्छा, यहाँ उल्टा के ले क्या, नहीं ठीक है। तो एफ सिक्स एक्स क्या है बच्चों, एफ सिक्स एक्स है आपका एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एफ सिक्स एफ एम एक्स सर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज एफ एम एक्स माइनस वन अपॉन एफ एम एक्स, है ना। एफ सिक्स एफ एम एक्स यही आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू एफ फोर एक्स। एफ फोर एक्स देखना किसके बराबर है, वन बाई वन माइनस एक्स। तो जब आप इसको अलग अलग कीजिएगा तो वन माइनस वन अपॉन एफ एम एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स। दिस वॉज मोस्ट इजिएस्ट है ना। तो यानी वन अपॉन एफ एम एक्स क्या आएगा, देख लो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो दिस इज गोइंग टू बी वन माइनस ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स। यानी कि बच्चों यहां से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज वन माइनस एक्स, और ऊपर वन माइनस एक्स माइनस वन ही कट जाएगा। यानी वन अपॉन एफ एम एक्स क्या आया, वन अपॉन एफ एम एक्स आया गाइस, माइनस को नीचे ले आओ तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। यानी एफ एम एक्स किसके बराबर आया है, एक्स माइनस वन बाई एक्स, है ना। और इनमें से अगर पहचानो कि एफ एम एक्स कौन है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज एफ सिक्स एक्स। सो एम की वैल्यू किसके बराबर आई मेरे भाई, सिक्स। एम की वैल्यू क्या आ गई, सिक्स, है ना। तो ये तो सबसे इजी सवाल था। एन वाला तो फिर भी थोड़ा सा अच्छा है ना। खैर इतना भी अच्छा नहीं है बट ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को कष्ट होता है। तो अगर हम एफ एन एफ फोर एक्स देखें, तो बच्चों एफ फोर एक्स क्या है, एफ फोर एक्स है आपका वन अपॉन वन माइनस एक्स, और एफ एन एफ फोर एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एफ थ्री एक्स। एफ थ्री एक्स कितना है, वन बाई एक्स। अब देखो अल्टीमेटली क्या है कि अगर हम इस फॉर्मेट में लिखने में कामयाब हो गए कि एफ एम एक्स इक्वल टू समथिंग, तो फिर हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि m की वैल्यू क्या रहेगी, राइट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये एफ एन एक्स होके नहीं मिल रहा है। या तो मैं x को यहाँ पे कुछ ऐसा रखूं कि ये पूरा x में बदल जाए, सुने सुने ध्यान से, है ना। या तो मैं x इक्वल टू समथिंग ऐसा रखूं कि ये पूरा एक्सप्रेशन x में बदल जाए, और वही x फिर इधर रख दूं तो अपना काम हो जाए। या फिर दूसरा मेरे पास एक तरीका है कि मैं क्यों ना, है ना, मैं क्यों ना इस वन अपॉन वन माइनस एक्स को ही कुछ मान लूं। जैसे बच्चों मैंने इसको u मान लिया, तो अगर इसको u मान लिया तो इसका मतलब वन माइनस एक्स आपका किसके बराबर आ जाएगा, वन बाई यू। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन माइनस वन बाई यू, दैट इज u माइनस वन अपॉन यू, ऐसा बन जाएगा। यानी हम लोग यहां से देख के बोल सकते हैं क्या कि जो एफ एन वन अपॉन वन माइनस एक्स है, इसको अगर u मानेंगे तो देखना दिस इज वन बाई एक्स। एक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों, u माइनस वन, और u ऊपर चला जाएगा। और अगर इसको ध्यान से देखिए, है ना, इसको अगर ध्यान से देखिए कि u अपॉन यू माइनस वन जो होगा, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एफ फाइव यू। ये समझा कि एफ फाइव यू कैसे आया, क्योंकि बेटा क्या है कि एफ फाइव एक्स है, एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, तो यानी एफ फाइव यू क्या हो जाएगा, यू अपॉन यू माइनस वन। देखिए
यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी n की वैल्यू 5 आ जाएगी और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इज दिस क्लियर फॉर ऑल, है ना? और तो कोई सवाल नहीं था ना बॉस, यही सवाल थे या और कोई सवाल भी था? ठीक है, ओके गाइस, हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तीनों के तीनों सिंपल प्रॉपर्टीज हैं और इसको आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, कुछ भी खास नहीं है इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, बच्चों लास्ट क्लास में ही हमने ये समझा दिया था आपको कि द कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मतलब अगर कोई बोले कि इन जनरल जी ओ एफ और एफ ऑफ जी, तो इन जनरल दे कैन नॉट बी इक्वल। याद है क्या, लास्ट केस में ही हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हमने एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों निकलवाया था आपसे, याद कीजिए, जैसे ये सवाल याद कीजिए। तो इसमें एफ ऑफ जी भी निकलवाया था और जी ऑफ एफ भी निकाला था, है ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे एक एक्स स्क्वायर माइनस 7 आया था और दूसरा क्या आया था आपका एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ जो है वो सेम नहीं है ना, सेम नहीं है। तो इसलिए पहला वाला पॉइंट मेरे ख्याल से इट इज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि अगर हम दो फंक्शन के कॉम्पोजिट की बात करेंगे तो दे आर नॉट गोइंग टू बी कॉम्यूटेटिव इन जनरल। हाँ, किसी दो एफ जी के लिए अगर कभी कम्यूट कर जाए तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, लेकिन ये एसोसिएटिव जरूर होल्ड करता है। यानी कि अगर हम बात करें एफ ऑफ जी ऑफ एच, दिस इज इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ जी ऑफ एच। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने तीन फंक्शन लिए और मान लेते हैं कि डिफाइंड है ना, एक ले लिया मान लो एक्स स्क्वायर, एक जी एच ले लिया मैंने साइन एक्स, और मान लीजिए बच्चों हमने एच एक्स ले लिया, सपोज कर लीजिए ई की पावर एक्स, ऐसे तीन फंक्शन ले लिए। अगर कोई कहता है मेरा भाई कि एफ ऑफ जी ऑफ एच निकालिए सर, तो सबसे पहले इसमें क्या निकला होगा जी ऑफ एच, सबसे पहले क्या निकला होगा जी ऑफ एच। तो यानी हम सबसे पहले इसमें जी ऑफ एच एक्स निकालेंगे और जी ऑफ एच एक्स निकालने के बाद देखिएगा यहाँ पे हम एच एक्स रखेंगे तो साइन ऑफ ई की पावर एक्स बन जाए। अब ये निकालने के बाद हम इसको एफ में रख देंगे, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एच में पहले जी ऑफ एच निकलेगा और फिर अगर इसको एफ में रखते हो आप बेटा, है ना, फिर से तो इसको जब जी ऑफ एच यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स। एम आई राइट? लेकिन कोई बोलता है नहीं सर ये राइट हैंड साइड निकालिए, तो राइट हैंड साइड में पहले एफ ऑफ जी एक्स निकलेगा। तो एफ ऑफ जी एक्स अगर निकालते हो तो आप इसको उठा के साइन एक्स यहाँ रखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स। अब कोई बोल रहा है कि सर जी एफ ऑफ जी तो ठीक है निकाल लिया हमने, अब इसमें एच डाल दीजिए, तो भाई एच डाल दीजिए, तो अपने आप साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ई रेज़ टू द पावर एक्स। तो अगर ये डिफाइंड है तो आपको समझ में आना चाहिए कि द कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, यानी कि अगर तीन फंक्शंस एफ जी एच हैं such that f of g of h and f of g of h are defined, तो हम लोग बोलेंगे ये दोनों को आपस में क्या होना पड़ेगा सेम। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को क्लियरली देख सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि द कॉम्पोजिट ऑफ टू बाइजेक्शन इज अ बाइजेक्शन। मतलब अगर दो वन वन ऑन टू फंक्शन है तो उसका बाइजेक्शन, सॉरी उसका कॉम्पोजिशन एक बाइजेक्शन होगा। तो आप मेरे ख्याल से बच्चों इस बात को अप्रिशिएट कर सकते हो कि मान लो कि एक फंक्शन है f जो a से b में है और ये वन वन ऑन टू है, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा मेरे भाई b का। और इसी तरीके से कोई कहता है कि g भी एक फंक्शन है b से c में और ये भी वन वन ऑन टू है, यानी इसका भी कोई फंक्शन छूट नहीं रहा है ना। तो ये जो फंक्शन आप देखोगे बच्चों g ऑफ f, तो ये भी तो वन वन ऑन टू होगा क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स उन सबका इधर डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगा। और दूसरी बात कि इसका भी कोई एलिमेंट बचेगा नहीं, क्यों? क्योंकि जी अगर ऑन टू है तो इधर कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, है ना। तो देख लीजिए ये तीनों काफी ट्रिवियल बातें हैं ना, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर डन कर दीजिए लिख के। तो आई होप आप लोगों ने डन कर दिया है ना। तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं गाइस एग्जांपल्स ऑन कंपोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। अभी तक हम जो फंक्शंस देख रहे थे दैट वाज यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, है ना, कहीं भी कुछ नॉन यूनिफॉर्म सा नहीं था। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों बिल्कुल जहां भी डिफाइन थे एक्स की पावर एक्स, या जहां भी डिफाइन थे एक्स की पावर 2x, ये जहां भी डिफाइन थे रूट एक्स, जहां भी डिफाइन थे रूट 2 माइनस एक्स, मतलब यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस का हम अभी तक कॉम्पोजिट देख रहे थे। बट अब हम कौन सी चीज देख रहे हैं भैया? अब हम देख रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ
एग्जांपल्स ऑन कंपोजिट ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है और इसमें गाइज हमें निकालना है एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ मतलब हमें एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है हमें? एफ ऑफ एफ एक्स। तो सर एफ ऑफ एफ एक्स कैसे निकालें? तो पहले तो मैं इस सवाल को करके दिखाता हूं, फिर आप आगे चाहें तो ये दोनों का सवाल खुद से कर सकते हैं। पहले ध्यान से सुनिएगा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है और इसमें बहुत सारे बच्चों संघर्ष करते हैं, तो आप भी संघर्ष ना करें या आप उन बच्चों में ना हो, तो इसलिए ध्यान सुनिएगा और फिर इसी के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस को डेवलप कीजिएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है इस सवाल में। तो देखो बेटा, एफ ऑफ एफ एक्स निकालने के तरीके के बारे में बात हो रहा है ना, जब फंक्शन कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड। तो हम लोग बोल रहे हैं इसमें एक सिंपल सा काम करना है कि अगर एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है तो आप जहां जहां इसमें एक्स देख रहे हैं उन सभी जगहों पे आप एफ एक्स रख दीजिए। मतलब हर जगह चुन चुन के, है ना, एक्स की जगह हम चुन चुन के क्या रख देंगे? एफ एक्स। तो अगर एक्स की जगह अगर हम चुन चुन के एफ एक्स रख रहे हैं तो देखिएगा पहला टर्म मेरे भाई बन जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह एफ एक्स रख रहे हैं ना, इधर बनेगा, देखना ध्यान से, 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस एफ एक्स, और यहां क्या बनेगा? 3 माइनस एफ एक्स। यहां क्या बनेगा? 1 प्लस एफ एक्स, और इधर क्या बनेगा? 3 माइनस एफ एक्स। और यहां पे क्या होगा? इफ एफ एक्स इज बिटवीन 0 से 2, और यहां क्या होगा? इफ एफ एक्स इज बिटवीन 2 से 3। इफ एफ एक्स इज बिटवीन 0 से 2 एंड एफ एक्स इज बिटवीन 0 से 3। अब कोई बोले कि इसके आगे क्या करना है सर? तो इसके आगे एक सिंपल सा काम करना है, सुनेंगे ध्यान से। इसके आगे हमें है ना, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है ना, ये जो पूरा एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है, इसको देख पा रहे हैं आप? इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स सॉल्व करना पड़ेगा कि अगर एफ एक्स 0 से 2 है तो वेयर इज एक्स लाइन, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर एक्स। ऐसे अगर एफ एक्स 2 से 3 के बीच में है, तो अगर एफ एक्स 2 से 3 के बीच में है तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए एफ एक्स 2 से 3 में। अल्टीमेटली आपको इनको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बिना एक्स लिखे कोई चारा नहीं है। क्योंकि कोई बोले कि सर हो गया एफ ऑफ एफ एक्स, तो तुम्हारा भी आईटी हो जाएगा भाई, है ना। तो वाले बोले कि एफ ऑफ एफ एक्स नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज एफ ऑफ 1, अब मैंने तुमसे पूछा कि भाई एफ ऑफ 1 क्या आएगा, है ना, सुनना ध्यान से। अगर मैंने तुमसे पूछा कि भाई एफ ऑफ 1 क्या आएगा, है ना, एक्स को 1 रखा, तो अब तुम क्या बोलोगे? अरे सर एफ ऑफ 1 निकालने के लिए ना f1 देखना पड़ेगा। अरे सर f1 पता नहीं कहाँ होगा, अच्छा f1 के लिए वहां निकालना पड़ेगा। मतलब आप इस डेफिनेशन से तो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हो, आपको बार बार वो वाला डेफिनेशन यूज करना पड़ा है। तो अगर ये डेफिनेशन से नहीं काम कर पा रहे हो और वो वाला डेफिनेशन बार बार यूज करना है, तो यानी कि बार बार उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो बार बार हम वहीं से नहीं निकाल लेंगे, ये लिखने की भी जरूरत क्या है, ये भी छोड़ दो, मत ही लिखो। तो यानी आपको एक चीज समझ में आई क्या, कि हमको अब क्या करना पड़ेगा? इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैं तब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इनइक्वालिटी है और ये जो इनइक्वालिटी है, इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन होना चाहिए मेरे भाई, अगर समझ में आ गया तो बताइए। ये रियलाइजेशन होना चाहिए, अगर समझ में आ गया तो बताइए कि हमें ये इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है? एक्स लिखना है ना, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब इसके लिए क्या करें सर? इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखने के लिए क्या करें? तो हम लोग सिंपल सा काम कीजिए, आप इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखने के लिए ना एफ एक्स का ग्राफ बना लो। किसका ग्राफ बना लो? एफ एक्स का ग्राफ बना लो। सुनना ध्यान से, सर एफ एक्स का ग्राफ बन जाएगा क्या? अरे भाई स्ट्रेट लाइन है, क्यों नहीं बनेगा, है ना। आपको जब भी ये सॉल्व करना हो ना, तुरंत से एफ एक्स का ग्राफ बने। तो जैसे ही एफ एक्स का ग्राफ बनाइएगा, देखिएगा ध्यान से, अलग अगला पेज ले लेते हैं। हमें देखना, तो 0 से 2 में 1 प्लस एक्स वाली लाइन आएगी, ऐसे कुछ, है ना। जब हमने यहां पे लिया 0 और जब हम यहां पे बात कर रहे हैं तो ये है 2, तो ये लाइन कौन सी है भाई आपकी? 1 प्लस एक्स वाली लाइन। ये वाली लाइन कौन सी है आपकी? 1 प्लस एक्स वाली लाइन। देखते रहिएगा बच्चों ध्यान से, ये 1 प्लस एक्स वाली लाइन है, और 2 से 3 में 3 माइनस एक्स वाली लाइन। तो ये जो पॉइंट है ना भाई मेरे,
ये पॉइंट है आपका 0,1 और ये जो पॉइंट है ना दोस्त ये है 2,3, ये है 2,3। अब सुनना ध्यान से, अब 2 से 3 में 3 माइनस एक्स का ग्राफ आएगा, तो अगर 2 से 3 में 3 माइनस एक्स का ग्राफ आएगा तो 3 माइनस एक्स का ग्राफ तो नीचे जाने वाला ग्राफ होगा, और 2 पे इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी, 2 पे इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 1 आ रही है। तो अगर 2 पे इसकी अप्रॉक्स वैल्यू 1 आ रही है बच्चों, तो ये यहां से चालू होगा इसकी सीध से, यहां से, और यहां से चालू होने के बाद, इसकी सीध से चालू होने के बाद ये 3 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। आप खुद से देख सकते हैं इस बात। ये पॉइंट हो गया बच्चों 3 और यहां लगेगा हॉलो सर्कल। क्यों सर हॉलो सर्कल क्यों लगा दिया, क्योंकि 2 पे बच्चों यहां पे है ओपन, 2 पे है यहां पे ओपन, तो अगर 2 पे ओपन है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर ये ग्राफ सबको क्लियर है तो एक बार इसके लिए भी यस कह दें। ये है fx का ग्राफ। अब हम क्या देखेंगे कि fx जब 0 से 2 के बीच में है या 2 से 3 के बीच में है तो x कहां है, या x के किन वैल्यूज के लिए fx 0 से 2 है। ठीक है, तो मेरे ख्याल सिंपल स्ट्रेट लाइन है, कोई ज्यादा बकझक नहीं है। फिर भी अगर डाउट है तो अभी लिख दीजिए, नहीं तो बाद में बोलिएगा यार सर ये तो ग्राफ ही समझ में नहीं आया, क्या लिख दिया आपने। ओके, ठीक ठीक है, आई होप है ना, ठीक है आई होप। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है मेरे भाई, कि fx जब 0 से 2 के बीच में है तो x कहां है, या फिर उल्टा बोले कि x की किन वैल्यूज के लिए fx 0 से 2 है। fx तो एक्चुअली y ही होता है ना भाई, y ही तो होता है ना fx। जैसे कोई बोले कि सर ये वाला एक्सेस किस एक्सेस को कहते हैं, इसको x बोलेंगे, तो ये कौन सा है, तो ये y है या फिर fx बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज बोल सकते हो। तो बच्चों मेरा एक सवाल है कि जो fx इक्वल टू 0 है, यानी कि समझ रहे हो, तो यानी कि हमें क्या निकालना है कि y 0 से 2 कब है, x की किन वैल्यूज के लिए y 0 से 2। तो बेटा y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, आप सोचो y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है। तो सर y इक्वल टू 0 मुझे तो लगता है ये वाली लाइन है, क्या आपको भी लगता है यही वाली लाइन है। y इक्वल टू 0 मेरे को लगता है कि ये वाली लाइन है, क्या आपको भी यही लगता है कि यही वाली लाइन है y इक्वल टू 0, देखिए एक बार। ठीक है, तो ये लाइन है y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 2 कौन सी लाइन होगी सर, तो y इक्वल टू 1 ये वाली होगी, ये 1 हाइट पे है और ये हाइट है 3, तो यानी कि 2 बीच से कहीं जाएगा, यानी यहां से। तो बच्चों एक चीज आप आराम से देखकर बोलिए कि जब y 0 से 2 के बीच में है ना, y 0 से 2 में, तो ग्राफ का कौन कौन सा पोर्शन आया, एक तो ग्राफ का सर ये वाला पोर्शन आया है ना, और एक ग्राफ का सर ये वाला पोर्शन है। तो जब y की वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई कर रही है, तो पहली चीज दिख रहा है क्या कि x एक तो 2 से 3 के बीच में होगा। देखो x अगर 2 से 3 के बीच में है तो y की वैल्यू 0 से 2 के बीच में ही है ना। कोई बोले अरे सर नहीं, तो y तो 1 से 0 है, तो y 1 से 0 है बेटा, तो है तो 0 से 2 के बीच में ही ना। और ये पॉइंट कोई पूछे कि सर ये वाला कौन सा पॉइंट आया, तो मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन 1 प्लस एक्स है और ये लाइन है y इक्वल टू 2 वाली। तो बेटा 2 और 1 प्लस एक्स अगर बराबर हो रहा है तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 रखोगे तो x की कौन सी वैल्यू आएगी, तो सर x की वैल्यू 1 आएगी। तो आप पकड़ पाए क्या कि जब हम y को 0 से 2 ले रहे थे तो x कहां कहां है, एक तो जब x 0 से 1 के बीच में है ना, तो यहां पे देख सकते हो कि y की वैल्यू 1 से 2 है, 1 से 2 है मतलब 0 से 2 के बीच का ही तो पार्ट है। और जब x की वैल्यू 2 से 3 है तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से नीचे नीचे 0, यानी ये भी किसके बीच में है, 0 से 2 के बीच में है। तो क्या ये पार्ट आपको क्लियर हो गया कि जब y 0 से 2 लाई कर रहा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके दो ब्रांचेज आएंगे सॉल्यूशन के, इसके दो ब्रांचेज आएंगे सॉल्यूशन के मेरे भाई। एक तो ब्रांच क्या आएगा y की वैल्यू या fx की वैल्यू, देखना ध्यान से, किसके बीच में, सॉरी 0 से 2, तो एक तो x की वैल्यू आएगी बेटा 0 से 1 है ना, एक तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 से 1, और दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, सुनना ध्यान से, दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, सुनना ध्यान से, जब हम लोग बोले fx 0 से 2 है तो एक तो मुझे दिख रहा है x 0 से 1 है और दूसरा ब्रांच क्या आ रहा है x की 2 से 3 है ना, 2 से 3। तो अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स लिखता हूं मेरे भाई, और यहां मैं 1 प्लस एफ एक्स लिखता हूं, क्योंकि दोनों के लिए तो 1 प्लस एफ एक्स ही होगा, दोनों के लिए, यानी इसी पार्ट को सॉल्व किया तो ये दोनों मिला, और ये चीज के लिए 1 प्लस एफ एक्स है। तो अब एक चीज सोचो, जब x 0 से 1 है दोस्त, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है,
तो यानी देख सकते हो कि जब x 0 से 1 है तो fx तो यही है ना, 1 प्लस एक्स ही तो है, यही तो इसका डेफिनेशन है। यानी इस केस में मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए, 1 प्लस एक्स। और कोई बोले जब x 2 से 3 है तब सर, तो x 2 से 3 है तो अभी अभी बताया था ना ये कौन सा ग्राफ है, 3 माइनस एक्स वाला ग्राफ है ना, 3 माइनस एक्स वाला ग्राफ है, देख लो वहां पे। तो यानी यहां पे मुझे इसको क्या लिखना चाहिए मेरे भाई, 3 माइनस, यानी ये वाला पार्ट 1 प्लस एक्स, मतलब ये पार्ट बन जाएगा आपका 2 प्लस एक्स 0 से 1 के लिए, और ये वाला पार्ट बन जाएगा 4 माइनस एक्स। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, है ना। बाकी मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल एक चीज क्लियर की है कि जब fx 0 से 2 है तो सबसे पहला सवाल है कि x की कौन सी वैल्यूज के लिए fx 0 से 2 है। तो जब x की कौन सी वैल्यूज देख रहे हैं तो मैंने y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2 लाइन बना लिया, और जो fx का ग्राफ कटा उसको प्लॉट कर लिया। तो मुझे लगा कि x 0 से 1 में भी fx 0 से 2 के बीच में है। आपको बोले सर 1 से 2, अरे 1 से 2 तो 0 से 2 का पार्ट ही है ना। और फिर जब हम बात करें कि x 2 से 3 है तो भी fx 0 से 2 के बीच में है। तो मैंने क्या कहा कि इसका दो सॉल्यूशन आया, इसका एक सॉल्यूशन आया कि जब x 0 से 1 है, और इसका दूसरा सॉल्यूशन आया जब x 2 से 3 है। जब x 0 से 1 है तो 1 प्लस एफ एक्स, x 2 से 3 है तो भी 1 प्लस एफ एक्स, क्योंकि पहले ब्रांच को ही सॉल्व कर रहे थे। लेकिन एफ एक्स दोनों केस में अलग अलग आएगा। क्यों सर? क्योंकि x जब 0 से 1 के बीच में है तो आप देखिएगा एफ एक्स का ग्राफ कौन सा है, जब x से 0 से 1 है तो एफ एक्स का ग्राफ है 1 प्लस एक्स, और जब 2 से 3 है तो 3 माइनस एक्स। तो एक बार मैंने क्या कहा कि इसमें 1 प्लस एक्स रख दिया, इसमें 1 प्लस एक्स रख दिया, इसमें 3 माइनस एक्स रख दिया, ये 2 प्लस एक्स हो गया, ये 4 माइनस एक्स हो गया। इसको मुझे भी सॉल्व करना है ना। बाकी आप भी चाहो तो इस ब्रांच को सॉल्व करके बता सकते हो। बाकी ये सबको क्लियर है, एक बार यस लिखकर बतलाइए, अगर नहीं क्लियर है तो डाउट पूछ लीजिए, जो भी पूछना है आपको, व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। क्लियर है तो पहले यहां तक लिखिए, है ना, पहले यहां तक लिखिए, उसका सेकंड पार्ट सॉल्व कीजिए। यार ये लास्ट वाला पार्ट बोलोगे तो नहीं समझ में आएगा। लास्ट वाले पार्ट में कुछ नहीं किया, अगर तुम ये पूछ रहे हो 1 प्लस एक्स वाला ना, तो आप देखना ग्राफ, x जब 0 से 1 है तो fx क्या है, 3 माइनस एक्स है क्या? आप सोचो जब x 0 से 1 है तो क्या fx 3 माइनस एक्स है या 1 प्लस एक्स है? तो अगर 1 प्लस एक्स है तो मेरे ख्याल से वहां 1 प्लस एक्स रख दिया। कोई बोले कि अरे x जब 2 से 3 है तो fx क्या है, तो क्या ये 1 प्लस एक्स है क्या 2 से 3 में? नहीं, 3 माइनस एक्स है। तो इसलिए हमने fx को यहाँ पे क्या रख दिया, 3 माइनस एक्स रख दिया। y इक्वल टू 2 क्यों बनाया है, कौन सा 2 बनाया है? अच्छा ये क्यों बनाया है, यही तो है fx इक्वल टू 2। तो तुझे क्या फुल क्लियर हुआ भाई? सॉल्व भी यही करना है कि fx 0 से 2 है, ये fx इक्वल टू 0 वाली लाइन है, यानी y इक्वल टू 0 वाली लाइन है, और ये होगी तेरी y इक्वल टू 2 वाली लाइन, मतलब fx इक्वल टू 2 वाली लाइन। चलिए अगर लिख लिया है तो अब लास्ट केस पे आते हैं बच्चों, fx जब 2 से 3 के बीच में, तो fx2 मतलब क्या हो गया, है ना, fx 2 से 3 के बीच में, तो fx2 का मतलब क्या हो गया मेरे भाई कि y इक्वल टू 2 हो। और दूसरा केस क्या बनेगा जब y इक्वल टू क्या होगा 3, y इक्वल टू क्या होगा 3, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि इसके बीच में हो, देखना ध्यान से। तो जब मेरे भाई y 2 से 3 है तो आप सोचो x कहां है, या फिर x की किन वैल्यूज के लिए, है ना, x की किन वैल्यूज के लिए fx 2 से 3 के बीच में, ये देखिए। तो ये fx 2 से 3 के बीच में ये वाला पोर्शन आया, तो x की कौन सी वैल्यूज आ रही है 1 से 2, x की कौन सी वैल्यूज आ रही है जिसके लिए fx 2 से 3 आ रहा है, तो दिस इज 1 से 2। यानी जब हम बात करेंगे कि fx 2 से 3 हो रहा हो तो इसका बस एक ही सॉल्यूशन सेट आया, fx 2 से 3 के लिए कौन सा सॉल्यूशन सेट आया 1 से 2, तो यानी यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी 1 से 2 तक। अगर x की वैल्यू 1 से 2 है तो 3 माइनस fx है ना, 3 माइनस fx है ना, और यहां पे fx क्या है सोचो। तो मेरे ख्याल से यहां पे fx कौन सा ग्राफ दिखा रहा है, तो 1 से 2 में fx क्या है आपका 1 प्लस एक्स है ना, तो अगर 1 प्लस एक्स है तो दिस इज 3 माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स, यानी बिल्कुल सही निकाला बच्चों ने, दिस इज 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, है ना, गुड। तो यानी अब अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं तो f ऑफ fx क्या आया, f ऑफ fx क्या आया, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि पहले x 0 से 1 सोचो कितना है,
x जब 0 से 1 है तो fx क्या है बच्चों 2 प्लस एक्स, एफ ऑफ fx क्या है 2 प्लस एक्स। इसको अपन बाद में लिखते हैं, पहले ये आएगा है ना x 0 से 1 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 1 से 2, और इसके लिए क्या आएगा 2 माइनस एक्स, और लास्ट वाला जब x 2 से 3 के बीच में आएगा तो fx क्या आ जाएगा 4 माइनस एक्स। क्या ये सबको क्लियर हो गया बात? क्या ये सबको क्लियर हो गया किस तरीके से आएगा? फिर भी कुछ रहता हो तो बताइएगा। हाँ देखिएगा, fx अगर 0 से 2 है, लेट मी कम ओवर दिस, है ना, ध्यान से देखिएगा, fx 0 से 2 है तो क्वेश्चन इज x कहां से कहां तक है। ये बेसिक लॉजिक है ना, इसमें कोई रट्टा नहीं है, क्योंकि मुझे फाइनली इन सब चीजों को x के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि fx का ग्राफ बना लिया, ये इसमें कोई फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं है, फोर्थ फिफ्थ पार्ट सिक्स पार्ट सेवन पार्ट कुछ नहीं है, इसलिए रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरा fx का ग्राफ है, जो भी है सब fx का ग्राफ है। अब मैंने बोला कि भाई fx 0 से 2 कहां है और विच x, तो मैंने fx इक्वल टू 0 ये लाइन 3 बार बताई, y बोल के fx बोल के सब तरफ से नाच नाच के बताई, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है इसी में दिक्कत आ जाए तो मेरे पास आ जाए। तो fx 0 मतलब ये वाली लाइन हो गई, या y 0 ये वाली लाइन है। अगर तुम्हें नहीं पता है कि x एक्सिस को y 0 कहते हैं या fx 0 कहते हैं तो फिर मुश्किल है। तो ये fx 0 लाइन हो गई, ये कौन सी लाइन हो गई fx इक्वल टू 2 वाली लाइन हो गई। अब जब हम इन दोनों के बीच में देख रहे हैं कि fx 0 से 2 कब है, तो मुझे दिख रहा है कि y 0 और y 2 ये लाइन है, तो fx ये वाला पोर्शन एक आ रहा है और एक ये वाला पोर्शन आ रहा है। दिस इज नॉट सेकंड पार्ट, दिस इज नॉट फर्स्ट पार्ट, दिस इज fx। अब यहां पे x की वैल्यू 0 से 1 आई, तो fx 0 से 2 के बीच में, अगर आपको ये हाथ का इशारा भी नहीं समझ में आ रहा है कि y की वैल्यूज हैं, या आंख बंद करके आप लेक्चर को देख रहे हैं, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता है ना, तो इसलिए आप बीच में हाँ ना कर लीजिए, है ना। फिर ऐसा ना हो कि एंड हो और आप बोल दो कि यार कुछ समझ में नहीं आया, क्या ही बोल दिया, बढ़िया रट्टा ही नहीं दिया इन्होंने, कैसे मैं लगाऊंगा फिर अब इसको अप्लाई करूंगा। तो मैंने बोला कि भाई x 0 से 1 है, तो मेरे ख्याल से ये दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन एक तो आ रहा है और x 2 से 3 के बीच में आ रहा है। अब अगर आपका ये कहना है कि सर जब x 0 से 1 है, क्योंकि मुझे यहाँ fx रखना है कुछ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता कि x 0 से 1 में 1 प्लस fx और x 2 से 3 में 1 प्लस fx, ये लिखना अपने आप में बहुत ही बेवकूफी होगी, है ना, कि 1 प्लस fx लिख दिया, क्या समझेगा आदमी सामने वाला। तो मुझे यहाँ fx लिखना पड़ेगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब x 0 से 1 है, तो मैं अगर इस फंक्शन को देखता हूँ x 0 से 1 में, तो मुझे ये फंक्शन 1 प्लस x दिखता है, और 2 से 3 में ये फंक्शन 3 माइनस एक्स दिखता है। अब नहीं दिखता मुझे यहाँ पे 1 प्लस एक्स, तो मैं क्या कर लूं, मुझे दिख ही रहा है 2 से 3 में 3 माइनस एक्स है। तो मैं इसके हिसाब से क्या सोचा कि 0 से 1 में मुझे यहाँ 1 प्लस एक्स रखना चाहिए, और 2 से 3 में यहाँ 3 माइनस एक्स रखना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि आपने फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट कैसे लिख दिया, तो ये सवाल मेरे लिए रट्टा मारने जैसा है, कि अब आप यहाँ से बैठकर रट्टा का कुछ मैकेनिज्म लगाना चाहते हो, कि जब ये सवाल तुम कर रहे हो तो सेम टाइप का रट्टा मार के फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट करके आप सीधा आंसर लिख दो। तो मैं उसके लिए मना कर रहा हूँ, है ना, रट्टा मत मारिए, है ना, ये रट्टा मारिएगा तो फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा, है ना, और वो मुझे वो ट्रिक ही नहीं आती है पढ़ाने वाली, है। बेसिक साउंड कॉन्सेप्ट इन सब पे बात कर सकते हैं, उससे देखिए अच्छी अच्छी रैंक्स आती हैं। इफ यू विल सी, तो रैंक्स अच्छी इन्हीं से आती है, और उससे तो पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे ना, देख लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको अगर लॉजिकली समझ गए होंगे तो फिर आप अगले पार्ट को भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये पार्ट है ना? मिट्टी को कहते हैं डस्ट, अन्ना सर एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट। ये लड़का ना बैठ के शायरी एकदम बिल्कुल चेप डाला है। अबे मुझे क्यों नहीं याद होती यार ये सब। मिट्टी को कहते हैं बेस्ट, हमारे स्टूडेंट हैं बेस्ट, ऐसा कुछ देख लीजिएगा। ये दोनों सवाल हैं। अबे मिट्टी को डस्ट कहते हैं, मारो इसको पकड़ के बे, क्या फालतू की बात कर गया है लड़का। धो दो इसको, धो दो इसको। मिट्टी को कहते हैं डस्ट। अच्छा चलो, इसमें इसको होमवर्क में एक ये कर लो अभी, एफ ऑफ जी एक्स कर लो, है ना, जी ऑफ एफ एक्स होमवर्क के लिए ले लेते हैं। एफ ऑफ जी एक्स कर लो अभी, जी ऑफ एफ एक्स अपन होमवर्क में ले लेंगे ना। अब कोई बेसिक फंडामेंटल और इस तरह कॉन्सेप्चुअली सीखना ही नहीं चाहता, मतलब बहुत जीवन अजीब सा हो गया है। पढ़ाने का कभी इतना लोड नहीं आता था, प्रेशर नहीं, अब मतलब चैलेंजिंग हो गया लाइफ। मतलब ऐसा हो गया कि भाई आप ऐसा बताओ कि बस ये दिमाग में घुस जाए
रटा हुआ हो जाए, यही जेई पूछ दे, यही मेन पूछ दे, यही एडवांस पूछ दे, क्योंकि बाकी लोग तो ऐसा पढ़ा रहे हैं, आप नहीं पढ़ा पा रहे हो। अब भले वो 2 साल के बाद किसी ने चेक नहीं किया कि वो ऐसा कुछ आया क्या। आज मैं तमाम वीडियोस देखता हूँ हर जगह या क्लासरूम में भी बच्चे वो चीज पढ़ रहे होते हैं, यार ये तो आएगा ही आएगा और इसको बस इतना याद कर लो, ये सेट हो जाएगा मामला, और ये तो देखो यही यही आएगा। और वो 2 साल के बाद बच्चा उसको पूछने नहीं जाता कि सर वो जो आपने उस दिन बोला था कि ये वाला आएगा, ये कहाँ आया, ऐसे रटा था मैंने, उसका क्या हुआ। क्योंकि उस दिन तो हर चीज फंडामेंटल से ही करनी पड़ेगी, तो देर इज नो अदर वे, क्योंकि यही सेम टू सेम फंक्शन तो नहीं आएगा। चलेगा, इस एफ ऑफ जी एक्स देखते हैं ना, पता नहीं क्या आ रहा है बच्चों का। एफ ऑफ जी एक्स में हमें क्या करना चाहिए, है ना। देखना एफ ऑफ जी एक्स के लिए मुझे इसके ग्राफ की अभी मतलब इस फंक्शन की अभी जरूरत नहीं है, मुझे एफ ऑफ जी एक्स के लिए यहाँ पे एक्स की जगह जी एक्स रखना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा भाई, है ना, एवरीवन, जिनको पहली बार में थोड़ा भी कम चमका हो वो ध्यान से देखिएगा, है ना, शायद थोड़ा सा चमक जाए। एफ ऑफ जी एक्स के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक्स की जगह जी एक्स, है ना, एफ में। जी ऑफ एफ एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक्स की जगह एफ एक्स रखना पड़ेगा। आप समझ रहे बात को, कि जी ऑफ एफ एक्स के लिए यहाँ एक्स की जगह एफ एक्स रखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स के लिए एफ एक्स के डेफिनेशन में जी एक्स रख देंगे। तो यानी ऊपर कितना बनेगा मेरे भाई, 1 माइनस जी एक्स, और नीचे क्या बनेगा, जी एक्स का होल स्क्वायर। जी एक्स का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। फिर उधर क्या आएगा देखना, एफ ऑफ जी एक्स, यहां से चल रहे हैं ना, इससे हम काम कर रहे हैं, ये आ रहा है। तो यहाँ पे जी एक्स क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ क्या आएगा मेरे भाई, जी एक्स ग्रेटर देन 0। क्या ये वाली लाइन समझ में आ गई सबको, एवरीवन, है ना, पक्का। अब मुझे किसका ग्राफ बनाना है, अगर मुझे एफ ऑफ जी एक्स इवेलुएट करना है तो मुझे जी एक्स का ग्राफ बनाना है बॉस, या एफ एक्स का ग्राफ बनाना चाहिए, मुझे किसका ग्राफ बनाना चाहिए, इसको देखकर, राइट हैंड साइड को देखकर आप सोचिए, उसको डिकोड करना है ना, तो मुझे किसका ग्राफ बनाना चाहिए। दो आंसर जी एक्स पे आए हैं, तीसरा भी जी एक्स पे आया है, वेरी गुड, है ना। तो मुझे जी एक्स का ग्राफ बनाना चाहिए, चलिए सूर्यांश का भी जी एक्स का है, ग्रेट। चलिए जी एक्स का ग्राफ बनाते हैं, जी एक्स का ग्राफ ये है बॉस, एक्स लेस देन 1 के लिए, है ना, एक्स लेस देन 1 के लिए किसका ग्राफ है, माइनस एक्स का, है ना, माइनस एक्स का। तो एक्स लेस देन 1 मतलब पीछे ना, तो माइनस एक्स का ग्राफ मेरे भाई ऐसे आएगा, देख लो आप। 1 पे इसकी वैल्यू आएगी -1, और यहां से हॉलो आएगा। दूसरा बेटा 1 माइनस एक्स का ग्राफ 1 से बड़े के लिए, है ना, तो स्लोप तो दोनों का सेम होगा, मतलब पैरेलल होगा, बट 1 पे इसकी वैल्यू 0 से चालू होगी, मतलब ये कुछ ऐसा आएगा भाई, मुझे ऐसा लगता है। ये है 1 माइनस एक्स का ग्राफ, ये है माइनस एक्स का ग्राफ, देख लो आप, है ना, ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 0, चेक कर लो, क्या सही है, क्या सही है। अब मेरा सवाल है आपका कि अगर मैं पहले में सॉल्व कर रहा हूं जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो मुझे क्या दिख रहा है कि जी एक्स नेगेटिव, है ना, मतलब एक्स एक्सिस से नीचे कहां आ रहा है, एक तो 0 से 1 के बीच में एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, और एक 1 के बड़े में भी आ रहा है। यानी कि जब मैं जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 मेरे दोस्त सॉल्व करूंगा मैं, है ना, तो इसके दो ब्रांचेज आएंगे, एक तो इसका एक ब्रांच आएगा एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1, है ना, 0 से 1, और दूसरा क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देख लो आप, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो मेरा क्या कहना है कि इस केस में जब मैं 1 माइनस, अभी दूसरे पे गए ही नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, इसी के दो ब्रांच आ गए, 0 से 1 और ग्रेटर देन 1। जब 0 से 1 देख रहे हो आप, तो gx क्या है, माइनस एक्स, तो यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, और 0 से 1 में क्या है, ये 1 माइनस एक्स, तो मुझे लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, दैट इज एक्स। आपको बोले gx पॉजिटिव सर जी, तो gx पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर, तो इधर आ रहा है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, x लेस देन 0 होना चाहिए सर, और इसमें gx का स्क्वायर आ रहा है, तो वो ग्राफ किसका है, माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब ये बनेगा। तो ये आ रहा है एक्चुअली तो आंसर, है ना, बाकी बच्चों का बड़ा सिंपल आया था, देख लीजिएगा। तो हम लोग बोले कि एफ ऑफ जी एक्स क्या हुआ, फिर 3 पार्ट में आया, है ना, ध्यान से देखिएगा।
पहला पार्ट कहां चालू करें, लेस देन जीरो वाला पार्ट देखिए, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है सबसे पहले आएगा। तो x लेस देन जीरो के लिए बच्चों ये एक्स स्क्वायर बन रहा है। x 0 से 1 के लिए क्या बन रहा है भाई, x 0 से 1 के लिए सबसे पहला पार्ट 1 प्लस एक्स आएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा x। तो दिस इज द फंक्शन f ऑफ gx। अभी भी नहीं समझ में आया, अभी भी नहीं समझ में आया आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग ये सब कर लीजिएगा ना, g ऑफ fx कर लीजिएगा, और उसके बाद क्या कर लीजिएगा, ये वाला है ना, इसका भी g ऑफ fx, ठीक है ना। इसमें f ऑफ gx नहीं निकालना है बच्चों, इसमें सिर्फ और सिर्फ g ऑफ fx निकालना है। चलिए डिस्कस करना है यार 1 से 20 हमें, है ना, 1 से 20 आज डिस्कस करना है ना। तो इज एवरीवन रेडी? इसमें कुछ इलस्ट्रेशंस वगैरह भी बीच बीच में लिखे हुए मिलेंगे आपको, है ना, तो आप वो भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो डाउट पूछना है पूछ सकते हैं 1 से 20 में, है ना, एनीथिंग यू विश टू आस्क। वर्कबुक नहीं, इसी में भी क्वेश्चंस होंगे शायद, है ना, इसमें ही क्वेश्चंस होंगे। वर्कबुक तो मैंने दिया ही नहीं है इसमें, मैं तो शीट ही पूरी अपलोड कर रहा हूँ। उसका आंसर सेम टू सेम है, लाइन वाइज लाइन वही है, क्योंकि फिर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा बेकार में। मुझे चेक कराना पड़ेगा, इसका आंसर मिल तो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो गया यार कि आंसर अपन ने इसमें नहीं डाला है। चलो 16 वाले सवाल को करते हैं गाइस। 16 वाला सवाल क्या कहता है, 16 वाला सवाल क्या कहता है कि वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस। मेरे ख्याल से ये जो भी बच्चा है इसने शायद अपना 50 क्वेश्चन रेंज वाला सेशन तो बिल्कुल नहीं किया ना, बहुत टॉप की आईटी तक तो नहीं पहुंचेगा मेरा भाई, है ना। ये 50 क्वेश्चन रेंज वाले में जो सबसे पहला सवाल है ना, तो 50 क्वेश्चन रेंज वाला है ना, उसमें वो सबसे पहला सवाल यही दिया है ना, तो इसका मतलब आपने वो सवाल भी नहीं देखा है ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वाई स्क्वायर निकालेंगे, और यहां सबसे पहले देखिएगा कि एक्स स्क्वायर 1 से 4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर देख सकते हैं कहां से कहां तक आ जाएगा, 1 से 4 आ जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि इससे एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इससे आ जाएगा आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, है ना। तो एक्स स्क्वायर आपका 1 से 4 तक आएगा, और जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ, है ना, बार बार तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस करवाऊं आप लोग को आना जरूरी है ना, मतलब ये बार बार बोलने से मेरे कोई फायदा नहीं है ना, आपको आना ही पड़ेगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, बाकी नहीं रिजल्ट आए तो फिर उसकी जिम्मेदारी मेरी तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि मैंने तो पूरी चीज पढ़ाई, पूरा चीज समझाया, उसके बाद भी आप नहीं कर रहे हो काम। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये उसी में से इसमें 3 सवाल थे ऐसे, है ना, जिसमें एक दो मैंने स्किप भी किया था कि अच्छा ये कर लेना आप। ये चीज बन के आएगी, तो हमने लिखी रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके बारे में सोचना चाहिए मुझे, और एक्स स्क्वायर 1 से 4 है, तो आप ऐसे सोचो कि एक्स स्क्वायर की जगह मैंने यू मान लिया, तो u हो गया 1 से 4, और रूट अंडर के अंदर जो क्वांटिटी है ना वो है 4 माइनस यू इंटू यू माइनस 1। आप देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है दिस इज 4 माइनस यू, और ये कितना है u माइनस 1। तो अब यहां से एक चीज समझिएगा कि ये उल्टा पैराबोला है 1 से 4 के बीच में, डोमेन ध्यान रखिएगा सिर्फ 1 से 4 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स हैं 4 और 1, और ये उल्टा है क्योंकि यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव, मतलब ऐसा है पैराबोला। तब आप सोचिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहां आई, तो हम लोग यहां से चालू हुआ 0 से, और इसकी वैल्यू बढ़ती गई और फिर 0 पे आ गया, यानी मिनिमम वैल्यू या तो 1 पे 0 आ रही है या 4 पे 0 आ रही है। तो यानी मैं अगर यहां से पूछूं आपसे कि सर वाई स्क्वायर मिनिमम क्या हुआ, तो सर वाई स्क्वायर मिनिमम हुआ जब ये 0 हो जाएगा, मतलब 3, तो यानी वाई का मिनिमम क्या हुआ, तो कोई बोले प्लस माइनस रूट 3, तो आंसर इज नो, माइनस रूट 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा माइनस रूट 3, क्योंकि y कैसी क्वांटिटी है, देख लो y दो स्क्वायर रूट्स का सम है, तो y इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव क्वांटिटी।
क्यों पॉजिटिव क्वांटिटी? क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर रूट है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही होगा, यानी कि -√3 नहीं आएगा। कोई बोले सर मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो 1 से 4 के बीच में ये इसका मिड पॉइंट होता है 5/2, यहां आ रहा है इसका मैक्सिमम भाई। 5/2 पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो 4 - 5/2 इंटू 5/2 -1 आएगा, यानी कि यहां से मेरे ख्याल से 3/2 इंटू 3/2 यानी कि 9/4 आ रहा है। तो यानी वाई स्क्वायर मैक्स यहां से निकाले तो हमने लिखा दिस इज गोइंग टू बी 3 + 2 टाइम्स, और इसका स्क्वायर रूट 9/4 का है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 इज 3/2, यानी कि ये 6 आ रहा है भाई, ये 6 आ रहा है, यानी y मैक्स यहां से क्या आएगा √6। अब अगर y मैक्स आ रहा है √6 और ऑप्शंस नेगेटिव नहीं लेंगे तो √3 से कहां तक आएगा, √6 तक आएगा ना। ये तो हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। एक 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो ये देख लेते हैं एक बार। 17 में बोला है कि द फंक्शन f हैज डोमेन -1 से 2 एंड रेंज जो इसके कोरोस्पॉन्डिंग आ रही है दैट इज 0 से 1। अब एक फंक्शन gx डिफाइन कर रहा है एंड दैट gx फंक्शन इज 1 माइनस ऑफ f of x plus 1। देख लो द फंक्शन gx इज 1 माइनस ऑफ f of x plus 1। देखिएगा एक चीज, अब एक चीज समझिएगा कि इसके लिए अगर बात करूं तो इसका जो वैल्यू होगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डोमेन -1 से 2 होने का मतलब क्या हुआ, कि क्या यहाँ पे f(3) डिफाइन हो पाएगा क्या? नहीं। कोई बोले f(-2) डिफाइन हो पाएगा क्या? नहीं। यानी यहाँ पे जो वैल्यू जानी चाहिए इसके अंदर f के अंदर, वो सिर्फ -1 से 2 जा रहा है, तभी डिफाइंड होगा। यानी x+1 लोएस्ट कहां तक हो सकता है -1, और x+1 मैक्सिमम कहां जा सकता है 2, क्योंकि यहाँ पे ये -1 से 2 होगा तभी f वैल्यूज दे पाएगा। यानी x की वैल्यू एक्चुअली क्या है भाई, -2 से 1। और gx के डोमेन यानी कि x की वैल्यू की बात करें तो x अब यहाँ पे क्या आएगा -2 से +1, यानी कि gx का डोमेन हो गया -2 से 1। अब सोचिए कि अगर हम f के डोमेन, f के रेंज के बारे में बोलते हैं 0 से 1, तो क्या f of x plus 1 के रेंज में कोई फर्क पड़ा गया? नहीं। आपने sin x की जगह sin x plus 1 लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेंज में। यानी कि आप बोल सकते हो कि fx plus 1 का भी रेंज 0 से 1 है, और अगर fx plus 1 का भी रेंज 0 से 1 है, क्योंकि fx का रेंज 0 से 1 है इसलिए, तब आप सोच सकते हो कि माइनस ऑफ fx plus 1 का रेंज क्या है। तो भाई माइनस ऑफ fx plus 1 का रेंज है -1 से 0, और 1 - fx plus 1 का रेंज क्या है भाई, तो फिर से 1 जोड़ोगे तो ये 0 से 1, यानी कि gx जो कि 1 - fx plus 1 है, उसका भी रेंज क्या होगा 0 से 1। देख लीजिएगा। और कोई डाउट है तो जल्दी से लिख के बतलाइए, इफ एनी मोर डाउट्स टिल 20।